साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती, सबसे बड़ा टेंशन इसी का रहता है, परंतु हर बार ये प्रभावी नहीं होते। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव योग कारक है, बलशाली आपको महादशा उनकी चल रही है, या फिर आपको किसी और योग कारक ग्रह की दशा चल रही है और शनि की डिग्रियां कमजोर है, इन सभी स्थितियों में आपको शनि की ढैया या साढ़े साती से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु, केतु और शनि, यदि 9 ग्रहों की हम बात करते हैं तो उनमें से ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर के सर्वाधिक पीड़ा, सर्वाधिक कष्ट, सर्वाधिक परेशानी की बात की जाती है, जो कि काफी हद तक सही भी है, ठीक भी है। परंतु हर बार ऐसा सही नहीं होता है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, खासतौर पर 4 या 5 परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि वो आपकी जन्म पत्रिका में है तो फिर शनि की चाहे साढ़े साती आ जाए, चाहे ढैया आ जाए, आपका वो बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। साथ ही एक बहुत ही आसान सा उपाय भी आपको बतलाएंगे। अंत में चर्चा करेंगे आपके ही कमेंट्स की। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बहुत ही जरूरी परंतु संक्षेप में आपको सूचना दे दें कि यदि आप ऋण जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, बहानेबाजी आपके जीवन का हिस्सा बन गई है, घर से बाहर निकलना यदि आपका दूभर हो गया है, तो 17 जून की डेट जरूर याद रखिएगा। 17 जून 2023 अमावस्या का दिन है और ऑनलाइन हम लोग एक चमत्कारिक अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं ऋण मुक्ति के लिए खास तौर पर। तो आज ही आप अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके अपना स्थान सुनिश्चित कर लें ताकि आपको ऋण जाल से मुक्ति प्राप्त हो सके। साथियों, आप यदि ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो आप साढ़े साती या ढैया, इन दोनों से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि साढ़े साती अर्थात 7 और आधा, 7.5 हो गए। तो 7.5 वर्षों तक लगातार यदि आपका बुरा समय, आपकी राशि का बुरा समय चल रहा है, शनि उसका कारण यदि है, तो उसको हम कहते हैं कि व्यक्ति को साढ़े साती चल रही है। और यदि यही समय 2.5 वर्ष हो जाए तो हम कहते हैं कि उस जातक को या उस राशि को ढैया चल रही है। आमतौर पर यह पीड़ादायक समय होता है। कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता, चाहे जितनी आप मेहनत कर लें, रिजल्ट आपको नहीं मिलता। एक के बाद में दूसरी समस्या, एक के बाद में दूसरा धोखा आपके जीवन का एक प्रकार से हिस्सा बन जाता है। प्रताड़ना, पीड़ा, कष्ट, संकट, शारीरिक कष्ट, बदनामी, ये सारी की सारी चीजें यदि आपके साथ में लगातार हो रही हैं, आपको जन्म कुंडली के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो आप निश्चित जानिए कि कहीं ना कहीं आपको शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है। लेकिन
यदि आपके पास में अपनी जन्म पत्रिका है तो उसको खोल करके आप जरूर बैठिए अपने हाथ में लेकर के, ताकि आप वो पॉइंट्स जान सकें कि इस जीवन में किन लोगों को साढ़े साती या ढैया से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव योग कारक है, अब इसको कैसे समझेंगे कि कोई ऐसा पुलिस अफसर है, सारे पुलिस अफसर खराब नहीं होते, उदाहरण आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए दिया जा रहा है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर जो थाना क्षेत्र लगता है उसका जो एसएचओ है, कहीं उसको सीआई, कहीं टीआई, कहीं इंस्पेक्टर कहते हैं, वो चाहे कितना ही बुरा हो, यदि आपका वो परम मित्र है, बचपन का आपका दोस्त है, और न केवल बचपन का बल्कि आज भी वो आपका यार है, अच्छा मित्र है, तो क्या वो आपका बुरा करेगा? नहीं करेगा। ठीक वैसे ही शनिदेव भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है, अब योग कारक वो कहां कहां पर होते हैं? योग कारक वो होते हैं वृषभ लग्न में, तुला लग्न में, स्वयं के मकर और कुंभ लग्न में, और साथ ही मिथुन और कन्या लग्न में भी वो योग कारक स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव योग कारक स्थिति में है और साथ ही आपकी कुंडली के जो लग्नेश है वो मजबूत हो, डिग्री वाइज उनमें बल अच्छा हो, अच्छी प्लेसमेंट पर वो बैठे हो, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव से आपको किंचित भी डरने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि यदि आपको शनि की साढ़े साती या ढैया स्टार्ट होने वाली है, या अभी अभी हुई है, या चल रही है, इसके साथ ही यदि आपको आपकी जन्म पत्रिका के किसी अन्य योग कारक ग्रह की दशा चल रही है और जन्म पत्रिका में वो योग कारक ग्रह शनि से अधिक बलवान है, शनि से अधिक उसकी प्रतिष्ठा है, शनि से अधिक अच्छी उसकी स्थापना है, यदि ऐसी स्थिति है, तब भी ढैया या साढ़े साती आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। साथियों, तीसरा जो बिंदु है वो जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 6, 8 और 12, इनको हम जन्म पत्रिका में त्रिक भाव कहते हैं, अच्छा इनको नहीं माना जाता है। यदि इन भावों में से किसी भी भाव में शनि की राशियां हैं, अर्थात मकर और कुंभ है, अर्थात 10 या 11 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, तीनों भावों में से कहीं पर भी, और तीनों में से कहीं पर भी यदि शनिदेव विराजमान है तो इसको हम कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए। त्रिक भाव का स्वामी स्वयं त्रिक भाव में कहीं पर भी बैठा हो, और साथ ही आपकी जन्म पत्रिका के जो लग्नेश है वो स्वग्रही उच्च के केंद्र में या त्रिकोण में हो, तब भी शनिदेव आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि इसका उल्टा जरूर हो जाएगा कि साढ़े साती आपके जीवन का सबसे अच्छा, सर्वोत्तम और भाग्योदय कारक समय साबित होगा। साथियों, अगला और चौथा बिंदु जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव स्वराशि में है, अर्थात आपकी राशि ही कर्क है, या फिर चंद्रमा उच्च के हैं, अर्थात 2 नंबर जहां लिखा है वहां पर चंद्रमा यदि विराजमान है, तब भी शनिदेव की साढ़े साती या ढैया में आपका बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसका कारण यह है कि जो साढ़े साती या ढैया की गणना हम लोग करते हैं वो गणना ही चंद्र आधारित तो होती है। यदि हमारी जन्म पत्रिका के लग्न 12th हाउस या द्वितीय भाव जहां पर भी चंद्र बैठा हुआ है, यदि वहां पर शनिदेव विराजमान होते हैं गोचर में, तो इसको हम साढ़े साती कहते हैं। तो ये तो सारे के सारे वो कारण थे जब शनि की साढ़े साती या ढैया से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कई लोग अभी, यदि आज की हम बात करें तो मकर, कुंभ और मीन, इनको साढ़े साती चल रही है। अभी मैंने आपको बतलाया कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को चल रही है, तो बहुत ज्यादा कुंभ या मकर का तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, परंतु मीन राशि के जातकों को थोड़ा सा यहां पर परेशानी का सबब बनता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और भी यदि शनि जनित तो कोई भी पीड़ा है,
तो आप नियमित रूप से निकट के हनुमान मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, चमेली के तेल का एक दिया आप वहां पर प्रज्वलित कीजिए और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर बैठ करके 3 बार करिए। मंगलवार और शनिवार को आप ये करना है। शनिदेव की दशा 7.5 ढैया आपके लिए बहुत स्मूथ और बहुत शांतिदायक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये पूजा कन्नौजिया जी ने लिख भेजा है, जय गुरुदेव। तो पूजा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट गायत्री लोखंडे जी ने लिखा है, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर बोल रहे हैं ऑल ओके है। कुछ दिन पहले हमारे घर के ऊपर हमें लाल कलर के कपड़े की एक बैग मिली जो धागे से चारों तरफ से बंधी हुई थी। मुझे कुछ अलग लगा, समझ में नहीं आया, तो मैंने उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इस वीडियो का शीर्षक सुनकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ तो ये नहीं हुआ। आप कोख बांधने की बात कर रहे हैं। देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि संकट हमारे सम्मुख है तो डरने से तो काम नहीं चलेगा, या तो उसका सामना करना पड़ेगा या उससे अवॉइड होकर के कहीं और जाने की स्थिति होगी। और ये ऐसा संकट है, तो जिस वीडियो से आप डरने का कार्य कर रहे हैं, बजाय डरने के उसमें जो उपाय बतलाया गया है, क्योंकि हजारों बहनों को इस प्रकार के तंत्र प्रयोग, कोख बंधन, इससे मुक्ति मिली है, आपको भी गायत्री जी जरूर मिलेगी। आप ये उपाय जरूर करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।